हाय फ्रेंड्स, नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। अब बात करने चाहता हूं मैं यहाँ पे रामायण, महाभारत और आदि पुरुष की। क्या आपको पता है महाभारत जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है, बहुत लंबा ग्रंथ है। वहीं रामायण जो है वो दिखाता है त्रेता युग को और आदि पुरुष दिखाती है कलयुग को। वैसे ही बिल्कुल बनाया गया जो नई रचना की गई है आदि पुरुष की, बिल्कुल रामायण पूरी की पूरी पलट दी है। 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें मेन है, जैसे कि रावण की लंका सोने की थी क्योंकि वहां पे कुबेर का खजाना था और उसे बनाया गया था विश्वकर्मा द्वारा। तो यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्स के कह सकते हैं, यूनिवर्स के फर्स्ट आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा, जिन्होंने लंका बनाई थी पूरी की पूरी सोने से। वहीं आदि पुरुष में दिखाया हुआ है वो बिल्कुल कोयले जैसी दिखती है, जैसा कि न्यू फिल्म केजीएफ के अंदर है। चलिए मान लेते हैं। वहीं अशोक वाटिका जिसमें सीता मैया रहती थी, अशोक वाटिका जो थी सबसे ज्यादा सुंदर थी क्योंकि उसे भी डिजाइन किया गया था विश्वकर्मा द्वारा। अब अशोक वाटिका भी यूं ही दिखा दी है, सिर्फ 2 पेड़ दिखा दिए जिन पे फूल लगे हुए, लेकिन अशोक वाटिका नहीं थी वैसी रामायण के तरीके से। रामायण जो लिखी गई थी वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी और बहुत ही प्यारी लिखी गई थी। चलिए, अब रावण का जो किरदार है वो बिल्कुल आयरन मैन की तरह वो कुछ ना कुछ ठोक पीट रहा है, नहीं, रावण ऐसे नहीं थे। रावण में बहुत ज्यादा सिद्धि प्रसिद्धि और वो खुद में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। कहा जाता है वो इतने पावरफुल थे कि सारे के सारे 9 देवता उनसे डरते थे। चलिए, अब बात करते हैं राम की। तो श्री राम यहाँ पर जो दिखाए गए हैं वो बहुत ही अलग से दिखाए गए हैं, लेकिन श्री राम का जो चरित्र है हमारे किताबों में, हमारी हनुमान चालीसा में या राम स्तुति के अंदर, वो बहुत ही प्यारा है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं। वहीं बात करते हैं सबसे ज्यादा चाहने वाले, जिनको हम आज भी चाहते हैं और जो इमॉर्टल कहे गए हैं वर्ल्ड के, यूनिवर्स के, वो है श्री हनुमान। तो हनुमान जी तब से लेके अब तक, लेकिन और उनको हर कोई पूछता है, उन्हें हर जगह माना जाता है। देखिए, वो तंत्र सिद्धि के भी कारक हैं और वो भूत पिशाच भगाने में भी कारक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया एक कार्टूनिस्ट वे में, वो आप सबको पता है। ठीक है, अब हनुमान जी की प्रशंसा यहाँ नहीं हुई है, श्री राम जी की प्रशंसा नहीं हुई है, और लक्ष्मण जी की भी नहीं हुई है, जबकि लक्ष्मण जी वो किरदार थे रामायण के अंदर जिन्होंने सीता मैया को कभी आंख उठाकर देखा ही नहीं। क्योंकि जब श्री राम ने उनसे पूछा कि तुमने क्या सीता मैया को देखा है, तो बता सकते हो कैसी दिखती हैं, या कैसा जब वो लेके जा रहे थे रावण तो कैसा था। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो हमेशा सीता मैया के पांव देखता रहता था, तो मुझे तो सिर्फ उनका पायल का पता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो ये वो जिसे कहते हैं धर्म के अनुसार चलना, पवित्रता जिसे कहते हैं, वो थी। और सीता मैया तो बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए, पूरी की पूरी आदि पुरुष में रामायण पलटी गई है, कलयुग है, इसीलिए मैंने कहा कि आदि पुरुष जो है वो कलयुग का एक काव्य बन गया है और ग्रंथ बन गया है। तो प्लीज डोंट फॉलो दिस, बिकॉज हम सबको पता है कि रामायण क्या है, श्री राम क्या है, हनुमान जी क्या है और रावण क्या थे। लेकिन श्री राम ने भी रावण जी को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने भी जब उनको तीर मारा था और वो मरने लगे थे, तो लक्ष्मण जी को कहा था कि उनसे कोई सीख लें। अब वो सीख क्या है ये सब आप ढूंढिए, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मूवी में वो नहीं होता है। मूवी में बस रावण ब्लास्ट हो जाते हैं। और मेघनाथ की भी अपनी स्टोरी है। देखिए, हर एक कैरेक्टर रामायण में यूं ही नहीं डाला था। वो आज की बात नहीं कर रहा हूं, तब की बात कर रहा हूं जब ये वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। हर एक रामायण में जो कैरेक्टर था वो महाभारत से भी पावरफुल इंसान थे। मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो सबकी हर एक स्टोरी है, विभीषण। चलिए, लीव इट। अब आप सोचिए, रामायण तब की रामायण यानी कि जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, और अब की रामायण जो एक मूवी में दिखाई गई, जिसे कहते हैं हम आदि पुरुष, बहुत फर्क है। डोंट अप्रिशिएट। और अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मार्वल स्टूडियोज को कीजिए, क्योंकि उन्हीं से इंस्पायर होकर हम बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। और वहीं के वहीं बॉलीवुड में जो काम चल रहा है वो साउथ इंडियन मूवीज की वजह से चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।